लकड़ी को अगर नाव बना दिया जाए, उसी लकड़ी को आकृति शेप दे दी जाए, नाव बना दी जाए और उस नाव पर फिर एक नाविक बिठा दिया जाए, केवट बिठा दिया जाए, तो अब क्या हुआ? अब उस लकड़ी को एक लक्ष्य मिल गया। अब उस नाव को एक लक्ष्य मिल गया कि इस पार से उस पार तक हमको जो इसमें बैठेगा उसको लेके पार उतरना। इस संसार में अधिकांश जो लोग हैं, जो जीव हैं, वो पहली वाली उस लकड़ी के जैसे जिनके जीवन में ना कोई लक्ष्य है ना कोई संकल्प है, बस बहे जा रहे हैं। पानी के प्रभाव में जिस तरफ हवा चली उसी तरफ बह दिए, जिस तरफ सोशल मीडिया का रुख हुआ उसी तरफ बह दिए। कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। और रास्ता में कोई चट्टान आ गई तो वहां भी अटक सकते हैं। जीवन में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई तो उससे फिर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं अटक जाएंगे। लेकिन उसी लकड़ी को नाव बना करके, नाव क्या है? बोले सत्संग ही हमारे जीवन में, कथा ही हमारे जीवन में नाव का काम करती है। सत्संग रूपी नाव में बैठ जाओ, पर केवल भैया नाव से भी काम नहीं चलेगा। नाव खड़ी खड़ी क्या करेगी अगर केवट ही ना हो तो? राम जी जब गंगा के तट पर आए तो हजारों नाव खड़ी थी, पर केवट एक ही था। इसलिए राम जी को उसके इशारे पे नाचना पड़ा। जैसे जैसे वो कहता गया राम जी को वैसे वैसे करना पड़ा, जबकि नाव तो इतनी सारी थी, पर केवट भी तो जरूरी है। तो कथा नाव का काम करती है, लेकिन इस कथा में नाविक का काम कौन करता है? कौन करता है? बोलिए ना। सत्संग तो नाव हो गई, नाविक का काम, केवट का काम करता है कोई सद महापुरुष, कोई सदगुरु, कोई संत। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा संत फकीर मिल जाए जो हमें भव दरिया के तीर। अच्छा, अब सुंदरता देखिए, नाव चलाने वाला एक ही होगा। अगर उस नाव में 50 लोग बैठे तो 50 ही चप्पू नहीं चलाएंगे, एक ही चलाएगा। 49 बस बैठेंगे, लेकिन केवल उसकी नाव में बैठने मात्र से 49 लोगों को एक केवट पार उतार देता है। एक नाव चलाता चलाता पार उतार देता है। वैसे ही सदगुरु तो एक ही होता है, पर उनके आश्रय में न जाने कितने उनके आश्रित शिष्य होते हैं, और सबको भगवत भक्ति की इस नाव में बिठा के एक अकेला सदगुरु भव सागर से पार उतार देता है। ये एक सदगुरु की, एक संत की महिमा है। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है कि हमें वो लकड़ी का बेजान टुकड़ा नहीं बनना है जो कहीं भी बह जाए, जो कहीं भी लुढ़क जाए। आज के जमाने में जब हम कभी कभी कुछ लोगों को देखते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि कहना तो नहीं चाहिए, पर ऐसे लगता है जैसे बिना पहने के लोटे। कोई अपना लक्ष्य नहीं है उनका, कोई अपना जीवन का उद्देश्य नहीं है उनका, जो जिस तरफ बहा दे उधर लुढ़क जाते। लेकिन किंतु भैया जीवन में सत्संग रूपी नाव बना करके सदगुरु को नाविक बना दो, किसी संत को नाविक बना दो। क्योंकि ये बड़ा डिबेट का विषय है, बड़े तर्क का विषय है। क्योंकि
आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसा मानते कि गुरु की आवश्यकता क्या है। वो इसलिए भी गुरु नहीं बनाते क्योंकि वो खुद के मन में खुद ही के सबसे बड़े गुरु होते हैं। वो अपने आप से आगे किसी को मानते ही नहीं कि हम ही गुरु हैं, क्या जरूरत है इनको। और न सिर्फ बनाते बल्कि दूसरों को भी ज्ञान बांटते रहते हैं। खूब हमने देखा है कई लोग अच्छे स्तर के लोग भी ज्ञान बांटते रहते हैं। ये सब गुरुओं के पीछे मत पड़ो, क्या मिल जाएगा आपको, गुरुओं की आवश्यकता क्या, खुद ही भजन कर लो। तो हम उनसे पूछते हैं, भैया पढ़ाई करने के लिए किसी स्कूल में क्यों गए थे? किताबें तो बाजार में भी मिलती हैं, लेकर के घर आ जाते, पढ़ लेते। यहाँ तक कि किसी के पेरेंट्स भी, माता पिता भी टीचर होंगे, सारे सब्जेक्ट्स जानते होंगे, वो घर पढ़ा भी सकते हैं, फिर भी वो बच्चे को स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? पढ़ाने के लिए ज्ञान तो घर भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है वो नहीं दे सकते हैं। वो जब कोई स्कूल से, कॉलेज से पास होगा, किसी बोर्ड से पास होगा, यूनिवर्सिटी से, वहां का सर्टिफिकेट फिर आगे काम आएगा। जॉब लगेगी तो ये नहीं कह सकते आप कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, हम तो घर में ही पढ़े थे। घर में पढ़े वालों को जॉब नहीं मिलेगी, वहां तो पेपर पे, ऑन पेपर वर्क चाहिए। ठीक वैसे भगवान के पास जाओगे, अपनी भक्ति तो अपने आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब भगवान के पास एंट्री मारेंगे ना, तो सबसे पहले हमारा सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। और सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट का मतलब है कि हमारी संप्रदाय पूछी जाएगी, हमारे गुरु का रास्ता पूछा जाएगा, कौन से गुरु के चेला हो, किनके आश्रित हो। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर आगे एंट्री वर्जित है, नो एंट्री है। इसीलिए ज्यादा दिमाग इधर उधर न लगा करके, ये तो शास्त्रीय प्रमाण आज से नहीं बरसों से दे दिया गया है कि भैया जीवन में गुरु नाविक का काम करता है, वही हमको भवसागर से पार लगाता है। गुरु नाविक है और सत्संग नाव है। इस नाव में बैठ करके इस संसार समुद्र से पार उतरा जा सकता है।